क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ाई करके भी क्लास में टॉप कर लेते हैं, वहीं कुछ बहुत पढ़ाई करने के बाद भी क्लास में टॉप करना तो दूर अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाते। क्या पहले वालों के हाथ में किसी तरह का कोई चमत्कार होता है या फिर उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है? वेल, ना तो उनके हाथ में कोई चमत्कार होता है और ना वो अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं। बस वो लोग अपनी स्टडी करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स या फिर ट्रिक्स को समझ जाते हैं जो कम टाइम में उनको ज्यादा सिलेबस कवर करने में उनकी बहुत हेल्प करती है। और इन्हीं में से कुछ कमाल की टिप्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि इस बार आपको अपना एग्जाम क्रैक करने में जरा भी प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिसन टू योर टीचर्स। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि एग्जाम के लिए टॉपर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उनके मार्क्स दूसरों से ज्यादा आते हैं, जबकि हर किसी टॉपर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। कई टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका अटेंशन उनका सीक्रेट होता है। मतलब क्लास में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स लेक्चर के दौरान अपने टीचर की बातों पर पूरा फोकस करते हैं, जिससे उनको क्लास के अंदर ही 80% टॉपिक तो वैसे ही समझ में आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरे स्टूडेंट्स लेक्चर के टाइम पर या तो नोट्स बनाते हैं या फिर बेकार के ख्यालों में खोए रहते हैं और सोचते सोचते कहीं के कहीं चले जाते हैं, जिस वजह से उनका फोकस उनके टीचर की बातों पर जाता ही नहीं। फिर ना ही उन्हें कोई टॉपिक समझ में आता और ना ही सिलेबस। तो अगर आपकी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं तो ऐसा करना आपको बंद कर देना चाहिए और जितना हो सके उतना फोकस अपने टीचर की बातों पर देना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा माइंड बार बार अपने आप ही डाइवर्ट हो जाता है, पर अगर आप कॉन्शियस होकर अपने आप को उनकी बातों में इन्वॉल्व कर लेंगे तो आप टीचर की बातों को इजीली समझ पाएंगे। नंबर 2, डोंट स्टडी लेट नाइट। आपने अपने दोस्तों को ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा, बेटा तुझे क्या पता, मैंने रात 2 बजे तक पढ़ाई की, या एग्जाम टाइम तो मैं देर रात तक पढ़ता रहा। अब रात में पढ़ना नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो काफी कूल साउंड करता है, पर टॉपर स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि देर रात तक पढ़ने से उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम टॉपर्स अपनी पढ़ाई लेट नाइट के मुकाबले सुबह जल्दी उठकर करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बेसिकली उनके 2 फायदे हो जाते हैं। पहला तो मॉर्निंग में वो जब भी जल्दी उठते हैं तो उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और तब जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड की जाती है वो इजिली स्टोर हो जाती है। और दूसरा, सुबह पढ़ने से वो ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी पढ़ी हुई चीज को याद भी रख पाते हैं। इसलिए रात का उल्लू बनने की जगह सुबह की चिड़िया बनना ज्यादा प्रेफर कीजिए। इवन साइंटिस्ट ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि पढ़ाई और एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का ही होता है। नंबर 3, टीच अदर्स टू अंडरस्टैंड मोर। ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने एक बार एक टेक्निक बनाई थी जिसके थ्रू इजीली कुछ भी सीखा जा सकता है, और इस टेक्निक का नाम उन्होंने फाइनमैन टेक्निक रखा। इस टेक्निक के मुताबिक अगर आपको कुछ भी सीखना या फिर समझना है तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक चूज करना है जो आपकी पसंद का हो। देन आपको फिर उस टॉपिक को अपने से सिर्फ थोड़ी ही कम एज वाले बच्चों को बिठाकर उनको समझाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी दूसरे को कुछ समझाते हैं तो उस टॉपिक को आप भी और बेहतर तरह से समझ पाते हैं। टॉपर्स इस फैक्ट को बखूबी समझते हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद वो अपने उस टॉपिक को या तो अपने दोस्तों को या फिर अपने भाई बहन को समझाते हैं, जिससे उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। और अगर उनके समझाने में कोई दूसरा कोई क्वेश्चन करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस टॉपिक से उनको किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको भी कोई टॉपिक समझने के बाद अगर आपको मौका मिले तो उसे आपको दूसरे को समझाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस टॉपिक को और क्लियर और डीप वे में समझ पाएंगे। नंबर 4, यूज फन टेक्निक टू लर्न थिंग्स। देखो, स्टूडेंट्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पहला रट्टा मारने वाले और दूसरा समझकर पढ़ने वाले। जो लोग रट्टा मारकर पढ़ते हैं उन्हें ये छोड़कर कि किस लाइन के बाद कौन सी लाइन लिखनी है बाकी कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से गलती से अगर एक लाइन भी वो भूल जाते हैं तो वो कुछ नहीं लिख पाते। लेकिन जो स्टूडेंट समझकर पढ़ते हैं वो मुश्किल क्वेश्चन आने पर भी अपना दिमाग लगाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टॉपिक को बहुत डीप में समझा होता है। बट इन सब के अलावा भी एक थर्ड सिचुएशन जो ऑलमोस्ट सभी को फेस करनी पड़ती है वो है ठीक से पढ़ने के बाद भी एग्जाम वाले दिन माइंड से सब कुछ निकल जाना। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो आपको अपनी स्टडी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। मतलब टॉपिक को एज इट इज समझने की जगह आपको उस टॉपिक के अंदर थोड़ा फन और स्टोरी ऐड करने की जरूरत है। एक रिसर्च में प्रूव किया गया है कि जब आप किसी टॉपिक को विजुअलाइज करके या उसमें फन ऐड करके उसको पढ़ते हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छे से और डीपली समझ में आता है। नंबर 5, टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। अगर आप भी कुछ इस तरह की सोच रखते हैं कि 6 से 7 घंटे पढ़ाई करेंगे तो हम ज्यादा समझ पाएंगे, तो यकीनन आप पढ़ाई के बारे में बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक्सरसाइज करने में एक टाइम पर आकर हमारी बॉडी थक जाती है, वैसे ही अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीड करते रहने से वो भी थक जाता है। इसलिए अपनी स्टडी सेशन के दौरान आपके लिए ब्रेक्स लेते रहना इम्पोर्टेंट है।
अब ब्रेक लेने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ कुछ ही देर पढ़ाई की और आधे से 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। नहीं, आपको अपनी पढ़ाई के दौरान सिर्फ 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट्स आपके माइंड को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए इनफ होंगे। नाउ अब अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि तो अब हमको पढ़ाई कितनी देर तक करनी चाहिए, तो इसके लिए आप एक रूल का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पोमोडोरो। पोमोडोरो रूल कहता है कि जितना आपका अटेंशन स्पैन है उसी हिसाब से आपको अपने ब्रेक को चूज करना चाहिए। जैसे मान लो आपका अटेंशन स्पैन सिर्फ 25 मिनट्स का है, तो 25 मिनट स्टडी करने के बाद आप 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। या अगर आप 40 से 45 मिनट्स तक पढ़ाई कर सकते हैं तो उसके बाद आप ब्रेक 15 मिनट्स तक ले सकते हैं। इस तरह से अटेंशन स्पैन के हिसाब से ब्रेक लेते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ी मैक्सिमम चीजें आपको जरूर याद रहेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ब्रेक के दौरान अपना फोन यूज नहीं करना है, क्योंकि इन केस अगर आपने अपना फोन उठा लिया तो आपके 15 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे का हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। नंबर 6, फॉलो स्केड्यूल। नाउ कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि कोई नहीं यार, अभी एंजॉय कर लेते हैं, जो भी होगा एग्जाम के टाइम पर पढ़ लेंगे, और फाइनली जब एग्जाम आता है तो बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ने के बाद भी वो कुछ खास नहीं कर पाते। जबकि टॉपर्स एग्जाम से पहले बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम स्टडी पहले ही कर चुके होते हैं। वो क्लास के दौरान एक स्केड्यूल बनाकर पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जिस वजह से एग्जाम टाइम तक उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आपको भी टॉपर स्टूडेंट्स की तरह शुरू से ही एक डेली रूटीन बनाकर उसके हिसाब से चलना चाहिए, जिसमें आपके खेलने, घूमने, पढ़ने ये सबके लिए टाइम रहे। हाँ, शुरुआत में ये फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर धीरे धीरे ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। तो गाइस, ये थी वो 6 ऐसी टिप्स जो हर टॉपर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। अगर आप इनको ठीक से समझकर अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी स्टडी को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।